किस्सा एक छोटे से गांव की लड़की जारा का है, जिसकी खूबसूरती की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। उसकी आंखें चांदनी रात की तरह चमकती और बाल ऐसे काले जैसे अंधेरी रात। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ अजीब लिखा था। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक खतरनाक जिन्न रहता है। कोई भी उस जंगल में गया तो कभी वापस नहीं आया। एक दिन जारा का छोटा भाई खेलते खेलते जंगल में चला गया। वह डर गई और बिना सोचे समझे जंगल में घुस गई। वहां का माहौल अजीब था। पेड़ ऐसे झुके हुए थे जैसे किसी ने उन्हें झटका दिया हो, और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी। जैसे ही जारा अपने भाई को ढूंढने लगी, एक तेज हवा का झोंका आया और अचानक सब कुछ थम गया। एक भारी गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। जारा ने मुड़कर देखा तो सामने एक काला धुआं इकट्ठा हो रहा था, और देखते ही देखते वह एक खतरनाक जिन्न में बदल गया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। जारा ने मुड़कर देखा तो सामने एक काला धुआं इकट्ठा हो रहा था, और देखते ही देखते वह एक खतरनाक जिन्न में बदल गया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। मैं इस जंगल का मालिक हूं। जो यहां आता है वह वापस नहीं जा सकता। जारा डर से कांप गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं अपने भाई को लेने आई हूं, कृपया उसे छोड़ दीजिए। मैं इंसानों से नफरत करता हूं, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ दिखता है, शायद हिम्मत या फिर कोई पुराना रिश्ता। जारा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जिन्न की बातों से उसे डर कम और जिज्ञासा ज्यादा हो रही थी। जिन्न ने बताया कि सदियों पहले वह भी एक इंसान था, लेकिन एक श्राप के कारण वह जिन्न बन गया। और अब मैं हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हूं। कोई भी इंसान मेरी दुनिया में आएगा तो उसे भी मैं इसी कैद में डाल दूंगा। और अब मैं हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हूं। कोई भी इंसान मेरी दुनिया में आएगा तो उसे भी मैं इसी कैद में डाल दूंगा। लेकिन जिन्न की आंखों में दर्द था। जारा ने महसूस किया कि वह जितना डरावना दिखता था, उतना ही अकेला भी था। अगर तुम्हें श्राप दिया गया है तो इसे तोड़ा भी जा सकता है। बताओ, क्या कोई तरीका है? मेरे श्राप को तोड़ने के लिए किसी को अपनी मर्जी से मेरे साथ यहां रहना होगा, हमेशा के लिए। जारा सन्न रह गई। क्या वह अपने भाई को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर सकती थी? वह सोच ही रही थी कि तभी उसके भाई की आवाज आई। वह पास की झाड़ियों में बेहोश पड़ा था। तुम चाहो तो उसे लेकर जा सकती हो, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं भी मुक्त हो जाऊं, तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। जारा ने अपने भाई को गोद में उठाया और सोचा, क्या वह अपने परिवार, अपनी दुनिया को छोड़ सकती है? लेकिन जिन्न की आंखों में जो दर्द था, उसने जारा का दिल झकझोर दिया। जारा ने अपने भाई को गोद में उठाया और सोचा, क्या वह अपने परिवार, अपनी दुनिया को छोड़ सकती है? लेकिन जिन्न की आंखों में जो दर्द था, उसने जारा का दिल झकझोर दिया। अगर मुझे रहना ही होगा तो एक शर्त है, तुम्हें इंसान बनना होगा, ताकि तुम इस कैद से सच में आजाद हो सको। क्या तुम सच में मेरे लिए यह करोगी? जारा ने सिर हिलाया। उसकी सच्चाई और बलिदान से जिन्न के श्राप की बेड़ियां टूट गईं। काला धुआं बिखरने लगा और अजर की जिन्न की काया एक खूबसूरत इंसानी रूप में बदल गई। वह अब आजाद था, लेकिन सबसे बड़ी बात, वह और जारा एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत कर चुके थे। जारा अपने भाई के साथ गांव लौट गई और कुछ ही दिनों बाद अजर भी इंसान बनकर गांव आ गया।
लोग उसे पहचान नहीं सके, लेकिन ज़ारा जानती थी कि वह कौन था। ज़ारा अपने भाई के साथ गांव लौट गई और कुछ ही दिनों बाद अजगर भी इंसान बनकर गांव आ गया। लोग उसे पहचान नहीं सके, लेकिन ज़ारा जानती थी कि वह कौन था। कहते हैं, सच्ची मोहब्बत इंसान को किसी भी श्राप से आजाद कर सकती है। सीख: अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वह किसी भी बंदिश को तोड़ सकती है, चाहे वह श्राप हो या तकदीर। सीख: अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वह किसी भी बंदिश को तोड़ सकती है, चाहे वह श्राप हो या तकदीर। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।